ये रहा आपका कमरा। अब से ये घर और मेरा भाई आपके हवाले। कहने को मैं और दानिया तो इस घर की बेटियां हैं, लेकिन हम अपने मायके में एक हद तक मुदाखलत कर सकती हैं, वो भी तब जब हमारे भाई भाभी और वालिदैन की इजाज़त हो। तो फिर इस बात पे यकीन रखो सोनिया कि मेरी और मुराद की तरफ से तुम्हें पूरा हक हासिल है और तुम लोगों को यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। बस आपने ये बात कह दी, समझे हमें हमारा हक मिल गया। हमें हमारे भाई पर बहुत मान है और आपकी इन बातों ने हमारा मान बढ़ा दिया। अच्छा, ये सब बातें छोड़ें, आप बैठें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और अगर लगेगी तो मैं मुराद को कह दूंगी। अरे आज के दिन आप और भाई कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं हूं ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुराद? सर झुकाए बैठे हो, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी भाई? और क्या करता मामू जान, इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। मैंने प्रेशर डाला था तुम पे? क्या बकवास कर रहे हो मुराद? मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये घर अब मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता, शादी कर लो। अच्छा, तो फिर ये किसने कहा था कि मुराद बेटा मैं तुम्हारी बहनों के ससुरालियों के हाथों ब्लैकमेल होके तंग आ चुकी हूँ, इसलिए आज ही तुम्हारी मंगनी होगी और आज ही तुम्हारी शादी की तारीख तय की जाएगी। पूछे मामू जान। सुन ले हमाद साहब, अब हम आपकी बहन के भाई भाभी नहीं है, सिर्फ समधी हैं। वाह सादिया बेगम वाह, सही सिला दिया हमारी मोहब्बतों का। कोई और इल्जाम लगाना है तो वो भी लगा लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था भाभी। आंटी, इस बात का गवाह तो मैं भी हूँ। चचा जान की तरफ से मुराद के रिश्ते के लिए कहा गया था। हो सकता है कि शायद हो तो ये भी सकता है कि तुम दोनों ने मशवरा दिया हो इसे कोर्ट मैरिज का, तुम दोनों ही लेकर गए हो इसे वहां पर, तुम दोनों ही गवाह बने थे ना, और अब आगे सिफारिशी बन के इन्हें घर लेकर यहाँ पे। सादिया बेगम, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था इसे भाग के शादी करने को। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती सादिया बेगम, ये तो मकाफाते हमला है, ये तो तयशुदा होता है। वक्त आने पर इंसान का क्या उसके मुंह पर मार दिया जाता है। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम, अब एक लफ्ज नहीं बोलोगी आगे तुम। अजीब मसला है खवातीन का, ना खुद सुकून से सांस लेती है ना हमें जीने देती है। नियाज हुसैन, बात सुनो, निकाह तो हो चुका, अब ये बताओ वलीमे का क्या करना है? आप बड़े हैं भाईजान, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। अच्छा ठीक है। जब निकाह में शामिल नहीं किया इन दोनों ने, तो फिर ये वलीमे का दिखावा क्यों? कोई जरूरत नहीं है हमें वलीमा करने की। तुम खामोश हो सादिया, अब एक लफ्ज़ निकले तुम्हारे मुंह से। अच्छा, निकाह तो जिस तरह होना था हो गया नियाज हुसैन, लेकिन अब वलीमा जो है वो हम धूमधाम से करेंगे, और ये जो कमिंग वीकेंड है, इस कमिंग वीकेंड पे हम वलीमा करेंगे और वो भी धूमधाम से, ठीक है? अच्छा अरबाज, बात सुनो, जो वलीमे के इंतजामात हैं वो तुम्हारी और वलीद की जिम्मेदारी है, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिले। इंशाल्लाह मामू जान आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना सादिया? अरे